नोक पर हुई लूट का केस पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से लूट की रकम भी बरामद कर ली गई है। लुटेरों ने बैंक में फायरिंग भी की थी, जिसके नतीजे में एक एहलकार शदीद जख्मी हो गया था। इसके अलावा उसके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। NHB कॉलोनी पुलिस स्टेशन के एरिया में दोपहर को 3:25 के आसपास SBI के ब्रांच में 2 आरोपी घुस गए थे। उसमें से एक ने यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले एम्प्लॉय थे उनके ऊपर फायरिंग किया और कैशियर के पास में कैश लगभग 2.5 लाख के आसपास वो लेकर वो चले गए हैं। और इस घटना में जो एम्प्लॉय थे उनकी दुर्भाग्यवश डेथ हो गई है। पुलिस यहाँ पर तुरंत पहुंची है। हम लोग ने CCTV फुटेज देखा है और आरोपी को डिटेक्शन के लिए उनको ढूंढने के लिए हम लोग ने 8 टीम अभी लगाई है और हम लोग जल्दी उनको ढूंढ के निकालेंगे। सर कितनी राउंड फायरिंग की है? एक ही राउंड फायरिंग। सर एक किस तरीके से आए थे, कुछ उसके बारे में कुछ? अभी तो फिलहाल चल के आए ऐसा दिख रहा है। हमारे नुमाइंदे अमित मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, पूरा मामला क्या है, बताएं। स्टेट बैंक का ब्रांच है परिसर में, जहां पर ये 2 आरोपी जो नकाबपोश घुसते हैं, वहां पे कैश का जो बैग है लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कर्मचारी बैग छोड़ता नहीं। उस पर एक राउंड फायरिंग की जाती है। फायरिंग के बाद ये कैश लेकर चले जाते हैं वहां से। ये पैदल आए रहते हैं इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद, और अंजाम देने के बाद ये भागकर जो है बाहर से निकल जाते हैं। और जिस कर्मचारी को गोली लगी थी उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया था, वहां पे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो अंदर CCTV है, इनके बाहर भागने CCTV, ये दोनों CCTV जो है मुंबई पुलिस को मिले और जिस दिशा में भागा था उस दिशा में इसके भी सारे CCTV पुलिस ने खंगाले और इसकी जांच के लिए 8 टीमें जो है मुंबई पुलिस ने बनाई थी। और दूसरी अहम जानकारी ये मिली कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए डॉग स्क्वाड की मदद दी थी, क्योंकि शातिर लुटेरे भागने में अपने पैर की चप्पल इन्होंने छोड़ दिया था, जिससे पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब हुई। देर रात जो है दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जो कैश बरामद किया गया, हथियार बरामद किया गया और ये जानकारी मिली कि शायद दोपहर बाद जो है मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले में जो है और भी खुलासा कर सकती है। आखिरकार इन दोनों आरोपियों का आपराधिक बही खाता क्या है, क्या इसके पहले इन्होंने इस तरह की चीजों को अंजाम दिया है, क्या अलग अलग पुलिस स्टेशन में के खिलाफ मामले दर्ज है। तो 8 घंटे में मुंबई पुलिस ने इस रॉबरी केस को सुलझा लिया है। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं।